बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामला चूँकि बहुत हसास है, लेकिन आपसे डिस्कस करना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ी बातें कह दी गई हैं और ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा। आप इनको मीडिया में शायद बहुत ज़्यादा ना जानते हों, लेकिन ये मीडिया में भी आते रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के MP रहे हैं। इससे भी अहम बात यह है कि ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग, बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी साहब की औलाद में से उनके पोते हैं, जो बता रहे हैं कि लब्बैक वालों के साथ हुआ क्या है। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, वहाँ ये बात की है और खुलकर बात की है और बड़े जज्बाती नज़र आ रहे हैं। मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब ये कोई आम शख्सियत नहीं है। मैंने इसीलिए बताया कि इनका ताल्लुक़ बहुत बड़े सूफ़ी ख़ानदान से है, बहुत मजहबी ख़ानदान से है। और ये आप अगर नहीं जानते, पाकिस्तान में बहुत लोग इनको जानते हैं, इन बुज़ुर्ग को जानते हैं, तो आप देखिए ज़रा इनके बारे में सर्च करके तो अंदाज़ा होगा कि ये कितनी अहम शख्सियत के पोते हैं। और फिर ये समझिए कि उन्हीं की वजह से इनको जो वोट या सियासी तौर पर जो भी अहमियत है, ये उनकी वजह से है, मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी की वजह से, रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। और मियाँ जलील अहमद शरकपुरी ने हालिया एक पॉडकास्ट में जो बातें की हैं वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, जो हैरान कुन है। ये तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ पर पर्चा होना चाहिए। इन्होंने सैकड़ों लोगों को शहीद किया है, साद रिज़वी को भी इन्होंने शहीद कर दिया हुआ, मुझे ये अंदाज़ा है। ये अब उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए क्या कह रहे हैं। बहुत इन्होंने अहम बातें कही हैं, बहुत अहम। और फिर दूसरी तरफ से अज़मा बुखारी साहिबा ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। अब इसके ऊपर पर्चा होना चाहिए शहबाज शरीफ के ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर। इस जुल्म का इन्होंने सैकड़ों लोगों को मारा है और वहां से लाशें गायब की हैं, जलाई हैं और उनको गायब भी किया है। यही कुछ इन्होंने इस्लामाबाद में किया था। असल में तो ये नवाज शरीफ फैमिली को कह रहे हैं जी, इन्होंने लाशें गिराई हैं, जलाई हैं, सैकड़ों की बात कर रहे हैं और कहते हैं यही कुछ इन्होंने इस्लामाबाद में किया था। मॉडल टाउन का भी हवाला देते हैं। इन्होंने सामने मॉडल टाउन किया, फिर इन्होंने ये जुल्म इमरान खान के ऊपर किया, आज तरीके इंसाफ के ऊपर किया। कह रहे हैं असल में इनको आदत पड़ गई है, मॉडल टाउन, फिर तरीके इंसाफ और लब्बैक वालों के साथ। ये इनका मसला है। असल में ये लोहारों को प्यारी आदत पड़ गई है। TLP की क़यादत का इल्म नहीं है, पता नहीं कहाँ है। नहीं इनके पास है, अगवा किया इन्होंने, मार दिया इन्होंने, मेरा जो अंदाजा है। कह रहे हैं जी वो क़यादत किसके पास है, सवाल करने वाले पूछा। उन्होंने कहा कि लब्बैक वालों की क़यादत इन्हीं के पास है या इन्होंने मार दिया है। और फिर ये कहते हैं लोहारों को आदत पड़ गई है। इतने जज्बाती होकर ये बोल रहे हैं। और ये नून लीग में भी रहे हैं, ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, बतौर MPA, मेंबर पंजाब असेंबली। बच्चा एक तरीके लबैक के साथ था, वो नहीं मिला इनको, उसकी बीवी को उठा के ले गए। उफ, एक बच्चा था, वो नहीं मिला तो उसकी बीवी को लेकर, जो मतलूब था या जिस पर कोई इल्ज़ाम था कि ये भी उनके साथ है या वहाँ शरीक था या वैसे उनकी जमात का है, तो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। और जिस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है उस पर भी शदीद जज्बाती होकर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब ने गुफ्तगू की है। अब जितना पंजाब हुकूमत इस वक्त सख्ती पर आई हुई है, पता नहीं वो क्या करेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अहम शख्सियत है। और जो उन्होंने गुफ्तगू की है, ज़ाहिर है कि वो इस वक्त ऐसी बात करना आसान काम नहीं है, क्योंकि इस वक्त हर तरफ से क्रैकडाउन की कैफियत है। कोई भी शख्स उनकी बात भी नहीं कर पा रहा। बड़े बड़े उलमा अगर आप देखें, वो ये ज़रूर कह रहे हैं ख़दशात हैं, या ये कह रहे हैं जी हमारी बारी तो नहीं आ जाएगी, हमारी बारी तो नहीं आ जाएगी, इस पर मिल रहे हैं। उनको मिल कर अहम शख्सियात दिलासा दे रही हैं, ये कह रही हैं कि जी नहीं नहीं आप परेशान ना हो, आपके मदारस, आपकी मसाजिद की बारी नहीं आएगी। लेकिन बचाने उस तरह से कोई नहीं आ रहा, या उस तरह सख्त गुफ्तगू कोई नहीं कर रहा जो हुकूमती सतह तक जिनकी रसाई है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो क्लिप्स आते रहते हैं, कोई जुम्मे के खुतबे में बात कर रहा है, कोई वैसे पैगाम दे रहा है। बहुत से इस वक्त उलमा और मुफ्तियान इकराम वो इस पर बात कर रहे हैं कि ये हुआ क्या, बताया जाए, और कह रहे हैं जी बड़ा जुल्म हुआ। ये सब बातें हो रही हैं। लबैक के साथ था, वो नहीं मिला इनको, उसकी बीवी को उठा के ले गए। अब ये बात कर रहे हैं कि जी अगर कोई नहीं मिला तो उसकी बीवी को उठा कर ले गए हैं, और पर्चा किस चीज़ का दिया है कि जी उसके पास पता नहीं कोई बॉम्ब वगैरह था। इस तरह की बातें की जा रही हैं, इस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं। ये बात अब की है जलील शरकपुरी साहब ने। और आगे इन्होंने ये भी कहा है कि मुझे तो अंदाज़ा है कि मार दिया गया है साद को। ये इस तरह की बात इन्होंने की है। और ज़ाहिर है कि अब अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो इस पर तशवीश तो
ظاہر ہے ہونی چاہیے اور ہوگی کہ ایسی اہم شخصیت اس طرح سے انٹرویوز دیتے ہوئے یہ بات کر رہی ہے. تو اب دیکھنا ہوگا حکومت کی سائڈ سے اس کا کیا جواب آتا ہے. بہرحال اس سے پہلے جب اس طرح کی بھی خبریں آئیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی قبر یہاں سے شفٹ کر دی جائے گی، لاہور سے جہاں پر ان کی مسجد رحمۃ اللہ عالمین ہے وہاں سے شفٹ کر دی جائے گی باہر. اس کی تو تردید کر دی تھی عظمہ بخاری صاحبہ نے کہ جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم قبروں کی بے حرمتی نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ قبروں پر چندہ بھی نہیں لینے دیا جائے گا. تو بہرحال اب اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چندہ تو وہاں قبر پہ تو نہیں لیا جاتا تھا. اب مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی اتنے اکاؤنٹس ہم نے پکڑ لیے ہیں، کوئی 3800 اکاؤنٹس ہیں جن میں بڑے اہم لوگ بھی ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں جو ان کو چندہ دیتی تھیں. اب دہشت گردی کے پرچے ہوں گے، ہم وہ اکاؤنٹ سیز کر رہے ہیں. قانونی طور پر تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری طرح سے کالعدم نہیں قرار دے دیا جاتا آئینی قانونی طور پر. اس کا ایک پروسیجر ہے جس کا آغاز کر دیا گیا ہے، مگر ابھی آغاز ہوا جب اس کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ جی یہ جماعتیں ہیں، یہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو گئی ہیں، کالعدم ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کسی بھی طرح کی وابستگی رکھیں گے، فنڈنگ کریں گے تو آپ پر بھی دہشت گردی کا مقدمہ ہوگا. ابھی تک وہ پروسیس ہوا نہیں، اس میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا. جتنی حکومت تیزی میں ہے کچھ کم وقت میں کر لے گی، لیکن ابھی بھیجا گیا ہے مراسلہ، پھر وفاقی کابینہ اس پر فیصلہ دے گی، اپنا فیصلہ سنائے گی، پھر سپریم کورٹ تک جائے گا، پھر آ کر نوٹیفیکیشن ہوگا. ابھی تو وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں آیا. تو اس سے پہلے اگر کوئی جڑا ہوا تھا، کوئی فنڈنگ کر رہا تھا جس طرح بھی تھا، تو آپ اس کو کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہو رہا ہے. آگے سنیے میاں جلی احمد شرقپوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ملک میں قانون ہے نہ تو آئین ہے. سعد رضوی صاحب کے گھر پر چھاپا مارا گیا، وہاں بھی کافی سارے ظلم کیا، ان کے گھر سے پیسے اٹھا لیے آپ نے، چوری کر لیے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ پیسے آئے کہاں سے؟ وہ لوگوں نے دے دیتے ہیں، یار ہوگی. اب ایک نیک کام آپ بھی صبح شروع کریں اور کسی کو پسند آ جائے تو ساری ہندی کو لوگ دیتے ہیں کہ یار اچھا کام کریں، میرا حصہ اس میں ڈال دیں. پہلی غلطی تو طریقہ لبیک کی ہے، جنہوں نے کبھی مشائخ اور علماء کو ساتھ چلنے نہیں دیا. اور اس غلطی کی یہ سزا تو نہیں کہ ان کو گولیوں سے بھون دیں، جو زخمی ہیں ان کے اوپر بلڈوزر چلا دیں. یہ تو ظلم کی انتہا کر دی حکومت نے. اب آپ یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن یہ تو نہیں سزا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے جو ہوا ہے. یہ بات وہ کر رہے ہیں. اور وہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ کہاں ہے وہ، نہیں ان کے پاس ہے، اغوا کیا انہوں نے، مار دیا انہوں نے، میرا جو اندازہ ہے. سعد رضوی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یا ان کے پاس ہے، اغوا کیا ہے یا مار دیا ہے. یہ میں آپ کو پورشن دوبارہ سنانا چاہتا ہوں. کیا پھر انہوں نے یہ ظلم عمران خان کے اوپر کیا، آج طریقے انصاف کے اوپر کیا. اصل میں یہ لوہاروں کو پیاری عادت پڑ گئی ہے. ٹی ایل پی کی قیادت کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ. نہیں ان کے پاس ہے، اغوا کیا انہوں نے، مار دیا انہوں نے، میرا جو اندازہ ہے. بچہ ایک طریقے لبیک کے ساتھ تھا. یہ جی وہ قیادت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہی کے پاس ہے، یہ انہوں نے مار دیا ہے. اچھا اب میں جلدی سے، کیونکہ ویڈیو بڑی طویل ہو گئی، اگر بات کریں پنجاب گورنمنٹ کی تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا درس تو دیا ہی نہیں تھا، اور یہ تو بڑا ظلم کرتے ہیں لبیک والے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا انہوں نے کیا ہے وہ غلط ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس پہ یقین نہ رکھتا ہو؟ کون ہے جو ان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ لیکن فرق یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پر اور اپنی بات منوانے کے اوپر کسی کے اوپر بھی الزام لگا کے اس کو قتل کر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح سے ملک کام نہیں کر سکتے. اور یہ بھی کہاں ہوتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جائے. اور مجھے یاد ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی عورت کو بھی دعا دیا کرتے تھے. انہوں نے کبھی جو ہے وہ بندوق اٹھانے کی، کبھی کسی کو ایون ظلم سہنا ان کے اس کے اوپر تھا. انہوں نے کبھی کسی کے اوپر جو ہے وہ ہمیں تو یہ تعلیمات نہیں دی، اور ان کا نام استعمال کر کے کس طرح کا ایک جو ہے وہ افراتفری کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے اوپر اب یہ پریس کانفرنس میں وہ اپنی سائڈ کی بات کر رہی ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مرید کے واقعے میں پولیس اہلکار بھی زخمی ہیں، اور 100 سے زیادہ انہوں نے تعداد بتائی، 48 انہوں نے کہا یا 38 سویلین زخمی ہیں، اور 3 شہادتیں ہوئی ہیں سویلین سائڈ پر. کچھ سائڈ پر کھڑے تھے، کچھ اور تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو
3 सिविलियंस जो हैं वो इस मुरीद के पूरे वाक़े के अंदर 3 सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं, और ये वो लोग हैं जो या राहगीर थे या वो लोग हैं जो कहीं साइडों पे खड़े थे और उनको जो है वो फायर आर्म्स की वजह से अपनी जानों से गए। इसके साथ साथ 48 सिविलियंस हैं जो जिनको जो है वो इंजरीज हैं, जो जख्मी हैं, और उसके अंदर जो 110 पुलिस एहलकार है वो भी इसमें इंजर्ड है, जिसमें 18 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरीज हैं, यानी जिन। अच्छा, अब इतनी गोलियां कहाँ से चली, किस तरह हुआ, ये सब देखना होगा, और ये भी अब बताना होगा कि ये सब की वीडियो एविडेंस सामने आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी होंगे, दुकानें हैं, दीगर जगह हैं, क्योंकि मेन रोड पर था। तो अगर उस पर काम किया जाए तो फिर इनका मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत हो सकेगा, अगर ये अपने मौक़िफ़ की तायीद में या जो ये कह रही हैं उसमें चीज़ें भी सामने लेकर आएँ। फिर उन्होंने कहा जी कोई मस्जिद किसी तौर पर मिस्मार नहीं की जा रही, शैतानी और खराफाती आइडियाज़ TAP के जहन में ही आते हैं। मसाजिद मदारिस का नज़्म व नस्क महकमे औक़ाफ़ के ज़रिए इंतज़ाम किया जा रहा है। TLP के 223 मदारिस को जियो टैगिंग कर ली गई है। वालिदैन TLP की सरगर्मियों से अपने बच्चों को बचाएं, वरना इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। TLP के 6 मदारिस हुकूमती ज़मीन पर बनाए गए, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, पहले इस चीज़ का पता नहीं था, अब एक्शन हो रहा है। जिसने कानून हाथ में लिया, जिसने SHO को शहीद किया, 110 पुलिस एहलकारों और 148 आम आदमियों को ज़ख्मी किया, इन पर दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे। साद रिजवी और उनके भाई को ट्रेस किया जा रहा है, बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वो ये कह रही हैं कि जी वो ट्रेस ही अभी तक नहीं हुए, कश्मीर की बात की जा रही थी, वहाँ पर कह जी जल्द ही उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब ये अगर इस तरह के बंदे मफरूर हों तो हलचल मची हो, रोज़ाना की बुनियाद पर सारी हुकूमत इसी काम पर लगी हो, तो अब समझ नहीं आ रही कि वो बड़े मुतमईन हैं कि जी जहाँ भी होंगे पकड़ लिए जाएंगे, इस तरह की बात की जा रही है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं जलील शरफपुरी साहब के या तो उनकी हिरासत में है या पता नहीं उनको क्या हो गया, वो जिस तरह उन्होंने बात की। अच्छा जी, खुद भागे हुए हैं और लोगों को मरवाने के लिए बाहर निकाला और आग लगाई। वफाकी हुकूमत को पंजाब काबीना का फैसला भिजवा दिया, उम्मीद है 1-2 रोज़ में TLP पर पाबंदी लग जाएगी। हम नहीं चाहते मुल्क में प्रेशर ग्रुप बने, आतिशफ़शां पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तरीके फ़साद हमेशा फ़साद करवाती रही, TLP मामले में जल्दी पर घी डालने का काम कर रहे हैं। तरीके फ़साद और TLP एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। पहले इनके महात्मा इनके खिलाफ बहुत कुछ कहते रहे, अब इन्हें मजलूम कह रहे हैं। मुल्क में कोई भी आग लगाए या सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करे, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। TLP को माली और सियासी तौर पर पनाह देने वाले का एहतसाब किया जाएगा। नहीं जी, तो वो सख्ती की बात कर रही हैं कि जी सख्ती और हमने बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा करते चले जाना है। ये जी अब तक इसमें जो अहम इस मामले में पेशरफ्त हुई है या बातें सामने आई हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।